आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित आज की बड़ी अपडेट आ रही है कि एक जनपद में जो है होली से पहले जो है नियुक्ति पद देने की बात की जा रही है। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती इस समय तेज़ी से चल रही है, क्योंकि हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें माननीय मंत्री जी प्रतिभा शुक्ला जी ने कहा था कि जो है इस भर्ती में जो है धांधली चल रही है। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पर बहनें कंप्लेन कर रही हैं कि इस भर्ती में पैसा मांगा जा रहा है। तब उसके बाद जो है काफ़ी जनपदों में काफ़ी फेयर तरीके से अब भर्ती हो रही है और उसमें डीबी के लिए बुलाया जा रहा है, टीमें लगाई जा रही हैं, डीबी हो रहा है और कुछ चीज़ें सार्वजनिक भी होने लगी हैं, जिससे कि भर्ती में जो संशय था वो हट सके। और भर्ती अब तेज़ गति से बढ़ रही है। विभिन्न जनपदों की डीबी भी हो चुकी है। कई सारे जनपदों में डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई बहनों को जो है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनकी ओर से एक्टिवता नहीं दिखाई गई, यानी कि वो जो है जागरूक नहीं रही हैं, या फिर कह लें कि जो है अधिकारियों ने जानकारी ही देना नहीं चाहिए, जिस वजह से इसमें संशय उठे थे। क्योंकि जिन्होंने फॉर्म डाला है उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया है, लेकिन अधिकारियों की ओर से अपडेट नहीं दी है, जिसकी वजह से जो है इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और लगातार जो है बहनों की ओर से कमेंट किए गए कि सर हमारे जनपद की डीबी का जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, आज जो है एक नए वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कितने जनपदों में जो है डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है और किन किन जनपदों में जो है फाइनल मेरिट पर काम होना शुरू हो चुका है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर, जहाँ पर आपको आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित डेली अपडेट दी जा रही है और आपके जो भी आप कमेंट करते हैं उनके भी जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाता है, जिससे कि आपके जो भी डाउट हैं वो समाप्त हो सके। कुछ जनपदों में डीबी को लेकर के कोई भी हलचल नहीं है, ना ही वहाँ की बहनों को कोई जानकारी मिल पा रही है और ना ही मुझे भी अपडेट वहाँ की मिल पा रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की ओर से जो बहनें हैं उनकी ओर से ही अपडेट दी जाती है, या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट मिलती है। तो काफ़ी जनपद हैं जहाँ की डीबी की प्रक्रिया एकदम शून्य है, वहाँ से कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आ पा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जनपद है जो कि वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी जनपद से एक बड़ी अपडेट निकल कर के आई है। आप यहाँ पर थंबनेल में भी देख सकते हैं कि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 यूपी के इस ज़िले में होली से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नवनियुक्ति का आएगा परिणाम, प्रक्रिया अंतिम चरण में। जी हाँ, इस प्रकार की अपडेट निकल कर के आई है। होली से पहले यहाँ पर मिल जाएगा ज्वाइनिंग। जी हाँ, होली से पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगा। इस टाइप बात यहाँ पर निकल कर आई है। डीबी के बाद जल्द मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर जो है होली के पहले जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलने की बात की जा रही है। तो क्या है खबर की सच्चाई, चलिए उसको देखते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में इस समय भर्ती चल रही है और एक आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 से 3 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। यही अपडेट जो है सभी जनपदों से आई है, कहीं पर 3 या कहीं पर 4 और कहीं पर 2, इस प्रकार से बुलाया जा रहा है। एक आंगनवाड़ी केंद्र पर अगर एक भर्ती है तो वहाँ पर 2 अभ्यर्थी तो हर हाल में जो है सभी जनपदों में बुलाए गए हैं। कहीं कहीं पर ये संख्या ज़्यादा भी रही है, 3 या 4 की भी रही है। यहाँ देखें आप, यूपी आंगनवाड़ी 2025 यूपी के इस ज़िले में होली से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नव नियुक्ति का आएगा परिणाम, प्रक्रिया अंतिम चरण में। यूपी आंगनवाड़ी वैकेंसी 2025 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नव नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ 199 रिक्त पदों के लिए 10,689 आवेदन आए थे, जिनका सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है। जिला कार्यक्रम अधिकारी DK सिंह ने बताया कि होली से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन मेरिट के आधार पर होगा और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है। BPL धारक विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है, लेकिन BPL तलाकशुदा महिलाओं को यहाँ विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को यहाँ पर प्रथम वरीयता दी जाएगी। ये बात स्पष्ट है। भले ही आपके इंटर में, मान लीजिए आपके इंटर में 70 हैं और कोई विधवा हैं उनके 60% हैं, लेकिन आप सिंपल कैंडिडेट हैं तो इनको प्रथम वरीयता दी जाएगी, भले ही आपके 70% बने रहें। तो इस प्रकार से ये होता है वरीयता का सिस्टम। वहीं जो है उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके चाहे इंटर हो फिर चाहे ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई तलाकशुदा महिला पहले फार्म के लिए आ जाती है और वो सिर्फ 12th पास ही है, तब उसी को ही वरीयता दी जाएगी, आपको वरीयता नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से सिलेक्शन इसमें हो रहा है और यही प्रक्रिया जो है सभी जगह अपनाई जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 की नव नियुक्ति की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। 190 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आए 10,689 आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का अब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसमें से भी ब्लॉक हरुआ और शहरी क्षेत्रों को छोड़ अन्य ब्लॉक आवेदन जाँच पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए किन किन का हरुआ
और शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य ब्लॉकों के आवेदन की जांच पूर्ण हो चुकी है। होली के पहले परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि परिणाम पहले फरवरी में ही घोषित की बात थी, लेकिन महाकुंभ और महाशिवरात्रि के कारण इसमें देरी होना बताया जा रहा है। यानी कि पहले फरवरी में ही इसका परिणाम आ सकता था, लेकिन जो है इसमें महाकुंभ और महाशिवरात्रि के कारण इसमें देरी हुई है, ऐसा बताया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी DK सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आवेदनों की जांच पड़ताल अब अंतिम दौर में है। होली तक फाइनल रिजल्ट घोषित होने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद बताइए कि होली तक फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति के बाद सरकार की योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। योजनाओं को जमीन पर उतारने की राह और आसान होगी। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, दात्री और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के संचालन में भी तेजी आएगी। मेरिट ही चयन का प्रमुख आधार। आरक्षित सीटों के मुताबिक आवेदन करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का चयन मेरिट के आधार पर ही होगा। जी हाँ, देखिए इसमें पहले से ही मेरिट के आधार पर ही चयन हो रहा है। हाई स्कूल का इसमें कोई विशेष मैटर नहीं है। इसमें मिनिमम योग्यता इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के आधार पर पहले 2 अभ्यर्थियों को देखा जाएगा। सिंपल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर सिंपल कैंडिडेट दोनों हैं जिनके पास कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, ना ही उनकी ओर से विधवा का लगाया गया, ना ही तलाकशुदा का लगाया गया, ना ही परित्यक्ता का लगाया गया है, ठीक है। फिर जो है अगर सिंपल कैंडिडेट हैं तो जिसके पास ज़्यादा युक्त होगी उसको ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई विधवा कैंडिडेट आ जाती है और उसमें भी अगर वो BPL है तब उसको प्रथम वरीयता पर ही लिया जाएगा। और अगर BPL नहीं है और सिंपल भी विधवा है तब भी प्रथम वरीयता विधवा को रहेगी। इसी प्रकार से परित्यक्ता तलाकशुदा को रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। इस न्यूनतम युक्ता इंटरमीडिएट, इसके बाद कक्षाओं के अंकों को जोड़कर प्रतिशत निकाला जाएगा। BPL धारक, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्रथम प्राथमिकता देने की बात है। तो सबसे पहले इनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात जो है हर वीडियो में मैंने बताई हुई है कि जो है किस प्रकार से इसमें चयन की प्रक्रिया हो रही है। खुद अधिकारियों ने इस बात को मेंशन कहा है। सीतापुर जनपद में पूरी प्रोसेस बताई थी, उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। उसमें किस प्रकार से अधिकारियों ने स्वयं बताया था, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनकी ओर से स्पष्ट कहा गया था। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 7500 रुपये मानदेय। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मानदेय के रूप में 6000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा पोषण ट्रैक समेत अन्य कार्यों के लिए 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। इस तरह वर्तमान में आंगनबाड़ियों को कुल 7500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो जी हाँ, आंगनबाड़ी भर्ती जो है अब अंतिम चरण पर चल रही है और जो है विभिन्न जनपदों में DV की प्रोसेस हो चुकी है। 30-40 के आसपास जो है लगभग जनपदों में DV की प्रोसेस हो चुकी होगी और इसकी अपडेट भी आपको सभी जनपदों की कलेक्ट करके आपको जो है शाम तक एक नए वीडियो के माध्यम से अपडेट दी जाएगी कि कितने जनपदों में DV की प्रोसेस हो चुकी है। वाराणसी जनपद में DV की प्रोसेस जो है समाप्त होने को है और अपडेट यहाँ के अधिकारियों ने यही दी है कि होली से पहले यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ऐसी उम्मीद भी है कि विभिन्न जनपदों में जो है होली से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जिनका DV काफ़ी पहले हो चुका है वहाँ पर अंतिम में जो है बस फाइनल मेरिट ही बननी है और वो जो है कभी भी जारी की जा सकती है। जहाँ पर काफ़ी पहले जो है DV की प्रोसेस हो चुकी है वहाँ की मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जिस भी जनपद की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी आप सभी को अपडेट दे दी जाएगी। तो जुड़े रहेंगे शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर और भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी अपडेट शेयर की जाती है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।